नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी हम लोग कई महीनों से कर रहे हैं। इसी बीच में प्रधान आचार्य की परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ गया है, जिसका रिज़ल्ट जो है अधिक से अधिक जो है 4% ही हुआ है साथियों। 13,000 लगभग शिक्षक साथी शामिल हुए थे इस एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें जो है कम ही रिज़ल्ट आया है। तो आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा नए सिलेबस के आधार पे जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसका पार्ट 1 उस दिन हम लोग ने देखा था। आज पार्ट 2 को देखेंगे और देखते हैं प्रश्नों के सेट में। तो जो भी शिक्षक साथी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि रिज़ल्ट देख रहे हैं। रिज़ल्ट हो सकता है हम लोग के ये 1 to 8 में कुछ सिलेबस आसान दिया है, क्लियर किया है, तो आसान प्रश्न ही रहे, लेकिन उनसे सीख और सबक लेते हुए हम लोग जो है इसकी तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के सेट को और चलते हैं। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। ये मॉडल सेट का पार्ट 2 है आज, और उसी को आज देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 37 उस दिन हो चुका था, 1 से 37 हो चुका था। आज देखते हैं 38 से। तो आइए देखते हैं पहला 38, प्रश्न नंबर 38 क्या है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम सभी जानते हैं कि सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री से शुरू होकर 98 डिग्री तक होता है। तो आपका सामान्य जो है 37 से कम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होती है, तो ये पोल पर होती है सबसे अधिक। तो 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। CO2 गैस नीला लिटमस पत्र को बदलता है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीला जो है लिटमस पत्र को बदलता है, ये लाल कलर में बदलता है साथियों। तो 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो सबसे छोटे कण को एटम कहते हैं। तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति जो होती है वो प्रखंड स्तर की होती है। पंचायत स्तर जो है, पंचायती राज जब लागू हुआ था 1959 में और पूरे देश में 1993 में, तो उसके अंतर्गत पंचायत के 3 स्तर थे। पहला था ग्राम स्तर, दूसरा था प्रखंड स्तर, तीसरा था जिला स्तर। तो प्रखंड ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आपको यहाँ 42 का आंसर जो है पंचायत समिति प्रखंड स्तर से संबंधित है। तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को पहली संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये पंचायती राज की व्यवस्था के लिए ही जोड़ा गया था साथियों 9वीं अनुसूची। तो आपका आंसर 43 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और जो भी चैनल पर साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। यूट्यूब की तरफ से आप लोग को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री दिया गया है साथियों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44। सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है वो आपको खरोष्ठी लिपि है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है वो खरोष्ठी है। तो आपका 44 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो ये जो है कथक उत्कृष्ट नर्तक जो है बिरजू महाराज। आपका आंसर हो जाएगा 45 का डी, बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। महाभारत का मौलिक नाम है। महाभारत का मौलिक नाम या पुराना नाम जो कहेंगे वो जय संहिता है साथियों, जय संहिता। 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम जो है
वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम है आपको केरल राज्य का, केरल राज्य का ओणम जो है वो प्रमुख त्यौहार है। और बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ आप लोग यह भी याद रखेंगे साथियों, ओणम आपका आंसर 47 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो यह सासाराम में स्थित है। और शेरशाह जो है इसने ही 1941 में पटना को बिहार की राजधानी बनाया था साथियों, 1941 में। और कालिंजर में बम के प्रयोग में जो है इन्होंने बम जो एक दीवार पर फेंका वो उल्टा ही बम इन्हीं पर आ गया और वहीं उसी में इनकी मृत्यु हो गई कालिंजर में। तो आपका आंसर शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम रोहतास 48 का, इसका मकबरा जो है वो अष्टभुजी है, अष्टभुजी है। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। गरम दल का गठन कहाँ किया गया? गरम दल का गठन, गरम दल का गठन जो है जो जापान के टोक्यो में किया गया साथियों। तो 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 1907 में ही 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसी में नरम दल और गरम दल जो है वो अलग हो गए थे। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा 49 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो लीवर होता है, जिसको यकृत भी कहा जाता है साथियों। तो आपका आंसर 50 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो कपास उत्पादन के लिए जो है वो काली मिट्टी ही होती है सबसे अच्छी। तो यह आपको जो है काली मिट्टी, आपका 51 का आंसर डी हो जाएगा। और यह कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, कर्नाटक में, यह भी आप लोग याद ध्यान रखेंगे। केरल में आपको काजू की खेती होती है साथियों। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क प्रख्यात है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय पार्क शेर के लिए प्रसिद्ध है। 52 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाला राइनोसेरस, एक सींग वाला राइनोसेरस के लिए है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन जो हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व है, पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व है, तो ये क्या है साथियों? तो ये ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसी के सहारे जिंदा है। तो 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। भारत में सदाबहार, भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं, सदाहरित वन, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। मुंबई हाई प्रख्यात है, तो मुंबई हाई जो है वो तेल के लिए प्रख्यात था साथियों, हाई क्षेत्र बम्बई का जो समुद्र के किनारे, तो ये आपको यहाँ पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। 57 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। टेक्सटाइल उद्योग स्थित है, तो टेक्सटाइल उद्योग जो है ये लुधियाना में स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है? लुधियाना। और लुधियाना है कहाँ आपको? तो वो पंजाब में है। तो आपका आंसर 58 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। रुपया छपाई वाला, रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित कहाँ है? तो ये नासिक में स्थित है प्रेस, ये मुंबई के नासिक में स्थित है, जहाँ से रुपया छपाई किया जाता है नासिक में। नोट प्रेस जगह बोला जा सकता है साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका जो है रोम में स्थित है, रोम में स्थित है। तो आपका 60 का आंसर जो है वो भी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रख्यात रॉक गार्डन स्थित है, तो प्रख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये आपको चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ जो है वो
पंजाब में है आपको साथियों, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो आपका ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रॉक गार्डन स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर। तो 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई जैसे ये घूमती है उसी दिशा में घूमती है, तो यह जो है शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? यह ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा साथियों। तो 63 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग शेयर लाइक शेयर जरूर करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 64, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह साथियों मैंने कमेंट में पूछा था और एक साथी ने जवाब भी दिया था कि विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और उनका जवाब बिल्कुल सही था। 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोग के लिए एक सवाल दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे साथियों। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन सा है? तो ये लहसा है जो तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत जो है अब चीन का पार्ट बन चुका है साथियों। तिब्बत जो है अब चीन का पार्ट बन चुका है। आप पटना में भी जाएंगे तो एक लहसा मार्केट है, वहाँ ऊनी तरह के कपड़े भी मिलते हैं। तो यही लहसा जो है वो सबसे ऊंचाई वाला शहर है जो तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत जो है वो आपको चीन में स्थित है। और तिब्बत से ही मानसरोवर झील निकलती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है, उसके बाद आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कौन नदी समुद्र में नहीं मिलती है? कौन सी नदी जो है वो समुद्र में नहीं मिलती है? तो आपको जो है यहाँ यमुना नदी जो है वो समुद्र में नहीं मिलती है। 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा। दिल्ली जो है आपका यमुना नदी, दिल्ली जो है यमुना नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 67। हवा जल को प्रदूषित करने वाले कहलाते हैं। हवा जल को प्रदूषित करने वाले क्या कहलाते हैं? तो ये पोलूटेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलूटेंट। तो 67 का आंसर आपका जो है साथियों सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को क्या कहते हैं? पहले तो रासायनिक अवशिष्ट को समझ लीजिए। वैसा अवशेष जो नष्ट न हो आसानी से, उसी तरह रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा वेस्टेज मिले रहते हैं, रासायनिक तत्व मिले रहते हैं, तो इसको जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और आपका आंसर जो है 68 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह हम सभी साथियों जानते हैं, आपको 5वां के सामाजिक अध्ययन में भी है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अभी बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इनमें से कौन सा है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन, जो खाद्यान्न की काफ़ी भरपूर मात्रा में उत्पादन हुआ था। तो 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हरित क्रांति हुआ था। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। और उत्तराखंड जो है वह राज्य जो है उत्तर प्रदेश से आपको नवंबर 2000 में अलग हुआ था साथियों। 3 राज्य हुए थे, झारखंड, उत्तराखंड और MP से छत्तीसगढ़ अलग हुए थे साथियों। उस समय अटल बिहारी की सरकार थी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत जो है उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? ऊंची श्रेणी को? तो ये शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। कहाँ है? गंगोत्री है। और गंगोत्री से आकर जो है देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से गंगा निकलती है। और पटना में यह जो है बक्सर में मिलती है, पटना में बक्सर नदी में मिलती है, और बक्सर ज़िला में मिलती है, और वहाँ से फिर कटिहार होके जो है बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है? तो भारत में जो है संरक्षित जैव मंडल जो है वो 18 है। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, यूनेस्को ने किस वर्ष जैव मंडल संरक्षण की शुरुआत की? तो यूनेस्को ने किस वर्ष जैव मंडल की शुरुआत की? तो ये 1971 में की थी। आपका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण, भारत वन्य जीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो है वह आपको है 1972 में हुआ था साथियों, 1972 में। तो यह भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजिक होता है साथियों, नाइट्रोजनिक होता है। तो सबसे ज़्यादा खेती में इसी का प्रयोग होता है। तो आज का वीडियो जो है आपको नए सिलेबस के आधार पर जीके जीएस से संबंधित 37 प्रश्न हो चुके थे पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें 38 से 76 तक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद दिया जाएगा साथियों। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती है साथी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।